स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बांग्लादेश के खिलाफ भारत के कड़े कदमों का असर अब दिखने लगा है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ संबंध बिगाड़े और उसका असर अब बांग्लादेश के कारोबार पर दिख रहा है। बांग्लादेश की सरकार भी अब इससे दबाव में आ गई है। यूनुस प्रशासन अब भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यूनुस प्रशासन ने भारत के साथ संबंध बिगाड़े ही क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। भारत की इंपोर्ट स्ट्राइक से घुटनों पर आया बांग्लादेश। भारत के इस कड़े कदम से बदले बांग्लादेश के सुर। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के संबंधों में तनाव को हवा देने वाली बयानबाजी से परहेज करते हुए इस बार बांग्लादेश ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। यूनुस प्रशासन ने भारत के साथ सभी मुद्दों पर विचार विमर्श कर मामले का हल निकालने की बात कही है, लेकिन साथ ही इन प्रतिबंधों पर भारत सरकार की ओर से किसी आधिकारिक सूचना के नहीं मिलने का भी दावा किया है। दरअसल शनिवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड वस्त्रों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आदि जैसे कुछ सामानों के भूमि बंदरगाहों से आयात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि ये प्रतिबंध नेपाल और भूटान जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर लागू नहीं होंगे। भारत के व्यापार पर लगाए गए बैन के कारण बांग्लादेश को $770 मिलियन का नुकसान होगा, जो कुल बांग्लादेशी आयात का लगभग 42% है। बांग्लादेश से हर साल लगभग $618 मिलियन के रेडीमेड कपड़े भारत आते हैं। अब इन कपड़ों का आयात सिर्फ कोलकाता और नावा शेवा के समुद्री बंदरगाह से ही संभव हो पाएगा। पहले ये कपड़े जमीनी रास्तों से भी आते थे, जो अब बंद हो गए हैं। बांग्लादेश से अब तक 93% माल भूमि मार्ग से आते थे। बैन लगाए गए अन्य सामानों में फलों के स्वाद वाले कार्बोनेटेड पेय, प्रोसेस्ड फूड, कपास और सूती धागे का वेस्ट, प्लास्टिक और पीवीसी, तैयार माल और लकड़ी के फर्नीचर शामिल हैं। इन वस्तुओं का कुल मूल्य लगभग $153 मिलियन आका गया है। बांग्लादेश से आने वाले शिपमेंट को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में चंगराबांधा और फुलबारी में स्थित किसी भी भूमि सीमा शुल्क स्टेशन या एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से प्रवेश करने से रोक दिया गया है। हालांकि मछली, एलपीजी, खाद्य तेल के लिए छूट दी गई है, जो इन बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश करना जारी रख सकते हैं। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया था। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से अपने उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करने की अनुमति थी। वहीं बांग्लादेश ने भी भारत से जमीन के रास्ते धागे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, अगर बांग्लादेश के मामले की हम बात करें तो बांग्लादेश ने शुरुआत में जब वहां पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी थी, एक भारत विरोधी रवैया वहां पर अपनाया। हिंदुओं के खिलाफ वहां पर काफी अत्याचार हुए और उसके बाद जब भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए तो अब उसका प्रभाव वहां पर दिख रहा है और कहीं ना कहीं वो नरम भी पड़ रहे हैं। क्या कुछ लगता है आपको बांग्लादेश की आज की स्थिति को लेकर के? देखिए, बांग्लादेश में जो हमने पहले कट्टरपंथ की सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनते हुए देखी और फिर इस इंटरिम गवर्नमेंट ने जो चुनाव कराने को ही अब तैयार नहीं है, वहां किस प्रकार की हिंसाजनक स्थितियों को जन्म दिया, वहां जो हिंदू कम्युनिटी रह रही थी उस पर किस प्रकार के अत्याचार किए गए, इसको लेकर के भारत सरकार ने बार बार अपनी आपत्ति भी जताई और बार बार इसका विरोध भी किया। लेकिन अभी हम सभी जानते हैं, पूरे विश्व ने देखा कि बांग्लादेश में किस प्रकार की परिस्थितियां बनी। इसके बाद बांग्लादेश ने ही जो आज भारत ने ये ट्रेड स्ट्राइक बांग्लादेश के ऊपर की है, इसकी शुरुआत की। पहले बांग्लादेश ने भारत से जो धागे और चावल का आयात होता था उस पर प्रतिबंध लगाया। तो इसके बाद अब भारत ने ये प्रतिबंध लगाया है, जिससे बांग्लादेश को एक बड़ा झटका लगा है। लगभग 77 करोड़ के प्रोडक्ट्स पर इसका असर पड़ रहा है और ये बांग्लादेश के, यदि आप कुल इसको आयात को देखें तो इसका 42% है। तो ये एक बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया है। दूसरी महत्वपूर्ण जो ट्रेड से रिलेटेड एक सर्जिकल स्ट्राइक है वो ये कि हमने जो हमारे लैंड पोर्ट्स थे अब उनको बांग्लादेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सिर्फ 2 समुद्री बंदरगाहों का प्रयोग
बांग्लादेश कर सकता है, बाकी लैंड पोर्ट्स हमने बंद कर दिए हैं। इससे बहुत बड़ा झटका बांग्लादेश से जो सारा सामान भारत के जरिए दूसरे देशों को जा रहा था, भारत आ रहा था, इस पर पड़ने वाला है। तो निश्चित तौर पर इसकी शुरुआत तो बांग्लादेश ने की, चंद्रशेखर जी, लेकिन भारत ने अब अपनी तरफ से ये कड़ी और ठोस कार्रवाई करके बांग्लादेश को ये बता दिया है कि भारत क्या करने में सक्षम है, और भारत यदि एक छोटा सा इस प्रकार का कोई कदम उठाता है तो फिर बांग्लादेश को किस प्रकार का आर्थिक और राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ सवाल आपके सामने रखेंगे। जिस तरह से वहां पर आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है आवामी लीग को, वो चुनाव वहां पर नहीं लड़ सकती, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वहां की जो अभी आंतरिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, मैं पाकिस्तान से कंपेयर तो नहीं करती, लेकिन वहां जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं और बीते महीनों में हमने जिस तरह से वहां एक पॉलिटिकल क्राइसिस अनफोल्ड होते हुए देखा, हमने देखा कि कैसे एक छात्र आंदोलन के माध्यम से पहले एक सिचुएशन को क्रिएट किया गया, और इसके बाद वहां पर आंदोलन के तहत जो वहां पर तत्कालीन सरकार थी उसको निरस्त कर दिया गया और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये सरकार बनी। तो इनसे किसी भी प्रकार के डेमोक्रेटिक डिसीजंस की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और अव्वल तो पहले बांग्लादेश चुनाव की ओर आगे बढ़े। तो इस प्रकार की कोई भी उम्मीद करना जो है बांग्लादेशी अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे उसी प्रकार से जैसे हम पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज की उम्मीद करते हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव के नतीजों पर और आगे जो सरकार बन सकती है उस पर तो इसका असर पड़ेगा ही। अब आगे किस प्रकार से सिचुएशन अनफोल्ड होती है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण इन सभी विषयों पर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय खबरों के